तो यारो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोफैप जब हम करते हैं 120 दिन हो जाते हैं उसके बाद में फीमेल अट्रैक्शन कैसा होता है, उसके बाद में फीमेल अट्रैक्शन हमें किस तरीके से देखने को मिलता है और किस तरीके से जो लड़कियां रहती है वह हमसे क्या इंप्रेस होती है, क्या हमसे अट्रैक्ट होती है, क्या हमारी तरफ उनका अटेंशन रहता है। इस तरीके की बात करेंगे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर किसी को अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो एंड में यही बताऊँगा कि अट्रैक्शन कैसे तुम ला सकते हो। तुमको अट्रैक्शन चाहिए, मैं तुमको अट्रैक्शन दूंगा, तो उसके लिए तुमको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं कि अट्रैक्शन क्यों होना चाहिए, अट्रैक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि लोगों की नज़रों में हम सही बने रहें, लोगों की नज़रों में हम चहीते बने रहें, हम ऐसा चाहते हैं। और अट्रैक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, अब यह बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से तुम्हारा रिलैप्स हो सकता है, तुम्हारा खेल बिगड़ सकता है और तुम्हारा जो तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो या नोफैप कर रहे हो या सीमन रिटेंशन कर रहे हो तो वह चीज़ें तुम्हारी बिगड़ सकती है। क्योंकि अट्रैक्शन के कारण लड़कियां तुमसे पटेगी, उसके कारण तुम जाओगे सेक्स में अगर तुम चले गए तो तुम्हारा स्पर्म निकलना तय है, तुम्हारा वीर्य निकलना निश्चित ही है। तो यार इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि अट्रैक्शन पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने लाइफ गोल्स पर ध्यान दो, जिसके कारण तुम्हें उपलब्धियाँ मिलेगी, जिसके कारण तुम्हें सक्सेस और अचीवमेंट्स मदद करने में जो चीज़ें हेल्प करेगी उस पर ध्यान दो। अट्रैक्शन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, इसीलिए मैं कहता हूँ। सॉरी दोस्तों, कुछ फालतू सी आवाज़ आ रही है, शायद पड़ोस में कुछ काम चल रहा है। तो हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन किस तरीके से होगा। 120 दिन के बाद में हम यह बात कर लेते हैं। 120 दिन बाद में परिस्थितियाँ पूरी चेंज होगी, तुम्हारे जो हाल जो चल रहे थे वह बदलेंगे और तुम्हारी जो उपलब्धियां हैं वह भी बदलेगी। उसके कारण जो चीज़ें आएंगी वह नकारात्मक चीज़ें रहेंगी, वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं रहेंगी। हालांकि पॉजिटिव चीज़ें भी रहेंगी लेकिन उसके साथ में नकारात्मक चीज़ें भी आएंगी जिसे तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा। उसमें एक चीज़ आएगी, वह रहेगी अट्रैक्शन, और वह चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में आएगी, बहुत प्रबल तरीके से वह चीज़ें आएंगी। और वह चीज़ें आएंगी फीमेल्स के ज़रिए, वह चीज़ें आएंगी लड़कियों के ज़रिए, वह चीज़ें आएंगी गर्ल्स के ज़रिए, गर्ल्स जो रहती है उसके ज़रिए वह चीज़ें आएंगी। और वह चीज़ें तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आएंगी, तुम्हारे फोकस में से, तुम्हारे लक्ष्य में से, तुम्हारे लक्ष्य से तुमको भटकाने के लिए वह चीज़ें आएंगी। और वह चीज़ें तुमको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगी फुल्ली तरीके से। तो वह चीज़ें तुमको किस तरीके से डिस्टर्ब करने को आएंगी, अब यह बात कर लेते हैं। तो यारो फीमेल अट्रैक्शन आएगा, लड़कियों का अट्रैक्शन आएगा और वो इस तरीके से आएगा कि वह तुमको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। और लड़कियां हर कोशिश करेंगी कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तुम उस पर ध्यान दो और तुम उसकी तरफ चले जाओ। वह यही कोशिश करेगी और वह तुमको रिझाएंगी, वह तुम्हारे सामने पल्लू भी उठाएंगी, वह तुम्हारे साथ में दूसरी चीज़ें भी करेंगी। यह चीज़ें लड़कियों के लिए विपरीत हो सकती है, यह चीज़ें लड़कियों के लिए विपरीत होती ही है। उनके लिए तो यूजुअली बिना अट्रैक्शन के ही लड़के उनसे पढ़ते रहते हैं, लाइन लगी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं लड़कों की कि लड़कों के लिए कैसे फीमेल अट्रैक्शन रहेगा, उस पर आते हैं। तो लड़कों के लिए फीमेल अट्रैक्शन ऐसा रहेगा, चाहे बड़ी उम्र की लड़कियाँ हों चाहे उनकी उम्र की लड़कियां हों, तो वह इस तरीके से आएगी कि तुम उन्हें नोटिस करो, तुम उन पर पूरी तरीके से ध्यान दो, तुम उनको पूरी तरीके से संतुष्ट कर सको। ऐसी चीज़ें वह चाहेंगी जो कि तुम्हें उनमें नहीं फंसना है मेरे भाइयों। अगर लोंडो तुम उस चीज़ों में फंस गए, अगर तू उस चीज़ में फंस गया भाई मेरे, तो तेरा काम तमाम है। तेरा चीज़ें सेक्स के कारण या हो सकता है तुम्हें किसके कारण भी वीर्य निकाल दो, तुम मुठ मार दोगे, तुम निकल जाओगे, तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। तो यह ध्यान रखना कि फीमेल अट्रैक्शन एक छलावा है, फीमेल अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से, तुम अपने गोल्स से भटक सकते हो। तुम कैसे भटक सकते हो वह भी तुमको बता देता हूँ इस वीडियो में। तुम इस तरीके से भटक सकते हो, अगर तुम एक बार सेक्स के चस्के में पड़ गए, एक बार तुम्हें सेक्स मिल गया, एक बार तुम्हें अगर संभोग मिल गया, वासना मिल गई, तो उसके कारण तुम्हारा सारा खेल बिगड़ेगा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य बिगड़ेगा, तुम्हारा सीमन रिटेंशन बिगड़ेगा, तुम्हारी सारी चीज़ें विपरीत चालू हो जाएंगी। वह किस तरीके से होंगी, तुम वही चीज़ें चाहोगे जो तुमने की है, वासना के भूखे हो जाओगे, सेक्स के डिज़ायर तुम्हें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अर्जेस आने लग जाएंगे, एक लड़की दूसरी लड़की तीसरी लड़की, इससे तुम्हारा मन नहीं भर पाएगा। वो किस तरीके से नहीं भर पाएगा, वो एक बुरी जो लड़की रहती है, जो एक तवायफ रहती है, जो एक गंदी लौंडी रहती है, उस तरीके के हो जाओगे कि तुम 10 लड़कियां चला रहे हो जैसे कि वह 10 लड़के चलाती है। जैसे कि उसके फ़ोन पे फ़ोन चालू रहता है, वैसे तुम खेलू लड़के बन जाओगे। इस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो इसीलिए फीमेल अट्रैक्शन पर मेरे भाई तुमको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 120 दिन बाद अपार अट्रैक्शन तुमको मिलने लग जाता है, एंड शंड जो अट्रैक्शन रहता है वह आने लग जाता है।
तो मेरे भाइयों अब तो यह तो हुआ 120 दिन का अट्रैक्शन क्या होता है। अब उनसे बात कर लेते हैं जिनको अट्रैक्शन चाहिए, जिनको सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे बात करता हूँ मैं। तो लौंडा तुझे अट्रैक्शन क्यों चाहिए, अट्रैक्शन को तू क्या करेगा, उसे कहाँ भरेगा, यह चीज़ें सोच। अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो तू बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। जिसको अट्रैक्शन होता है वह बहुत ज़्यादा बावला हो जाता है। वह यह सोचता है कि मैं ब्रह्मचर्य करूँ, यह अट्रैक्शन मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। उसके साथ में ऐसी चीज़ें होती है जिसके साथ में अट्रैक्शन नहीं होता है, वो मर जाता है कि मुझे अट्रैक्शन चाहिए। तो तुझे अट्रैक्शन चाहिए क्यों। तो अब बात करते हैं कि अट्रैक्शन कैसे होगा। यार तुमको बता देता हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था यार वीडियो के शुरू में कि वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, तू काला है, सांवला है, या तेरे बाल बिगड़ रहे हैं, तो उसके लिए तुझे थोड़ा ग्रूम होना पड़ेगा। उसके लिए तुझे थोड़ी तरकीबें लगानी पड़ेगी कि मैं कैसे ग्रूम रह सकता हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य करा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरा जो फिज़िकल बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरी बॉडी छोटी अच्छी बनने लग गई है। तो मेरे अंदर क्या विघ्न है, मेरे अंदर क्या बुराई है जो लड़कियों को पसंद नहीं आ रही है, जो लड़कियों को अटेंशन नहीं दिला पा रही है। ऐसी चीज़ें तुझे सोचनी पड़ेगी और लड़कियों के लिए तुझे तेरा नज़रिया बदलना पड़ेगा। उनको एक सामान वस्तु की तरह, उन्हें एक खेल की तरह देखना बंद करो। उन्हें एक सही चीज़, सही माल, सही आइटम समझ के नहीं, उन्हें एक सही लड़की समझ के बात करना सीख। तो उस तरीके से लड़कियाँ तेरी तरफ भागेंगी और लड़कियाँ तुझे अपना दिल देंगी। तो भाइयों यह हुआ सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन अगर तुमको दूँ तो वह यह है कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से तुम अपना व्यवहार चेंज कर सकते हो, तुम अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हो, तुम अपना फोकस चेंज कर सकते हो, तुम अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्रेश रख सकते हो, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लड़की की तरफ तुम्हें कैसे रहना है, कैसे रहना है, वह भी तुमको माइंड क्लीन अगर रहेगा तो तुम्हें सही पता चलेगा किस तरीके से क्या चीज़ें होती है। तो भाइयों वीडियो हो चुकी है नॉर्मल, तो अब चलते हैं एंड में। तो भाइयों यह हुई अट्रैक्शन की वीडियो। 120 दिन के बाद में ऐसा होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरा भाई।